नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक नई कहानी में। और यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसलिए इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुने। माफ कीजिए ननद रानी जी, मैं अपने मायके से दो दो सामान क्यों लेकर आऊं? आपको जो चाहिए अपने मायके वालों से मांगो। मेरे मायके वालों से क्या उम्मीद करती हो? भला वो आपको क्यों देंगे? अभी 1.5 महीने पहले आई नई नवेली बहू मंजू ने कहा। उसके मुंह से ये जवाब सुनकर ननद साधना और पत्नी मालती जी हैरान रह गई। उन्हें तो बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी कि नई बहू ये जवाब देगी। पर इतनी आसानी से भला वो हार क्यों मानती? बहू, तुम अपनी ननद को कैसे जवाब दे रही हो? साधना तुमसे पद और उम्र में बड़ी है। आज तक बड़ी बहू ने भी ये जवाब नहीं दिया। जो तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? मालती जी ने कहा। माफ करना मम्मी जी, मुझे नहीं पता कि भाभी जी ने क्यों जवाब नहीं दिया, पर मैं जवाब दे रही हूँ। मेरे मायके में कोई चीज बिना पैसे के नहीं आती। जो एक जैसी दो लेकर आऊं, और मेरे मायके वालों के पास इतना पैसा भी नहीं है। मंजू ने जवाब दिया। क्यों, तुम्हारा मायका अनोखा है जो दो चीज नहीं ला सकती? बड़ी भाभी भी तो लेकर आती हैं मेरे लिए सामान, साधना बोली। आज बड़ी भाभी की शादी को 6 साल हो चुके हैं, लेकिन मजाल है कि उन्होंने पलट कर जवाब भी दिया हो, साधना ने कहा। बड़ी भाभी ने क्या किया क्या नहीं, ये मुझे नहीं पता और ना ही मुझे जानने का शौक है। पर मैं अपने मायके से कोई भी सामान तो लेकर नहीं आऊंगी। मुझे अपने मायके पर बोझ बनने का शौक नहीं है, मंजू ने कहा और अपने कमरे में चली गई। उसके यूं कमरे में जाने से साधना और मालती जी और ज्यादा चल भून गई। देखा आपने मम्मी कैसे जवाब देकर गई है मुझे? साधना ने तुनकते हुए कहा। हाँ बेटा, देख रही हूँ। इस नई बहू पे बहुत ज्यादा पर हैं, जिन्हें काट कर छोटे करने ही पड़ेंगे। आने दे शाम को तेरे भाई को, अब वही बात करेगा इससे, मालती जी ने कहा। मालती जी के दो बेटे थे। बड़ा बेटा अभिषेक और उसकी पत्नी अवंतिका। दोनों लोग टीचर थे। नौकरी के कारण दूसरे शहर में रहते थे। उनका एक बेटा सनी था, जो अभी 2 साल का था। छोटे बेटे अमन की अभी 1.5 महीना पहले ही मंजू से शादी हुई थी। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम साधना था। उसका ससुराल इसी शहर में था। पर मालती जी के मन में साधना के लिए ज्यादा लगाव था, इसलिए वो उसके गलत में भी साथ देती थी। साधना की बड़ी खराब आदत थी। उसे कपड़े और बाकी का सामान वैसे ही चाहिए होते थे जैसे भाभी के मायके से आते थे। इसलिए मालती जी ने अपनी बड़ी बहू को भी साफ कह रखा था कि वो अपने मायके से जो भी सामान लाए, वो एक नहीं बल्कि दो लेकर आए, ताकि साधना को भी दिया जा सके। शुरुआत में अवंतिका ने सोचकर एक जैसा ले भी आई कि मालती जी उसे एक जैसे सामान के पैसे दे देंगी। लेकिन उन्होंने जब काफी दिन तक पैसे नहीं दिए, तो अगली बार मायके जाते समय अवंतिका ने मालती जी से कहा। मम्मी जी, दीदी के लिए पिछली बार जो सामान लेकर आई थी, आपने उसके पैसे नहीं दिए हमने। अरे, तेरे माता पिता को हमने पैसे लेते हुए शर्म नहीं आएगी? बेटी को दिया जाता है या उससे लिया जाता है? पर मम्मी जी, वो सामान तो दीदी के लिए आया था ना। आपने ही तो कहा था एक जैसा लेकर आना है। हाँ, तो एक जैसा लेकर आना है मतलब तेरे मायके वालों की तरफ से लेकर आना है। हम क्यों उन्हें पैसे देंगे भला? यह कहकर मालती जी अपने हाथ नचाते हुए कमरे में जाकर बैठ गई। ये सुनकर अवंतिका का दिमाग खराब हो गया। उसने इस बारे में अपने पति अभिषेक से बात की, तो अभिषेक ने समझाना चाहा। लेकिन उस समय साधना भी मालती जी के एक फोन पर अपने मायके आ गई और दोनों ने मिलकर काफी हंगामा कर दिया। मालती जी ने कहा। अरे बहन, बेटी को दे रहे हैं, उनका तो काफी धर्म लगता है। उनमें भी तो इन्ने नाटक कर रहे हैं। नहीं देंगे पैसे, क्या कर लोगे? और दो सामान तो तुम्हें लाना ही पड़ेगा। ऐसे ही ननद है उसको, लेने देने में मैं कभी कभी कमी नहीं छोड़ूंगी। आखिर थक हाक कर अभिषेक ने अवंतिका को ही समझा लिया। देखो, मैं इन लोगों को नहीं समझा सकता। तुम एक काम करो, तुम अपने ही जैसा सामान खरीद लिया करो और उसके पैसे मैं तुमको दे दिया करूंगा। मम्मी पापा से खर्च मत करवाना। आखिर मुझ में भी कुछ स्वाभिमान है। यह सुनकर अवंतिका चुप हो गई। जब अगली बार वो अपने मायके गई तो
अपने जैसे ही 2 साड़ियाँ खरीद कर साधना के लिए लेकर आए। लेकिन उसे समय उसके माता-पिता ने उसे जूसर मशीन गिफ्ट किया था। वो जूसर मशीन के लिए भी उसने काफ़ी हंगामा कर दिया। आखिर अभिषेक ने थक हार कर अपने साले साहब श्रीकांत से कह दिया कि तुम्हारे माता-पिता को जो भी विदाई देनी है अपनी बेटी को, वो सीधा रेलवे स्टेशन ही पहुंचा दिया करे। हम लोग जाते समय वहां से ले जाया करेंगे। यहाँ घर में लाने से महाभारत शुरू हो जाती है। बस तब से अवंतिका ने यह नियम बना लिया। वो अपने मायके से हमेशा 2-3 साड़ी से ज्यादा कुछ लेकर ही नहीं आती। और 2-3 साड़ी के लिए भी कई बार मालती जी ने ताना भी मारा। तेरे माता पिता आजकल विदाई कम दे रहे हैं। तो अभिषेक ने जवाब दिया, अब एक जैसा दो दो खरीदेंगे तो कितना खरीदेंगे। इसलिए बेटी की विदाई ही कम कर दी। लेकिन तब भी मालती जी ने ये नहीं कहा कि तुम दो दो सामान मत लाया करो। खैर, पिछले 6 साल से यही सब चल रहा था। ये बात अमन भी भली भांति जानता था, क्योंकि वो ही अपने भाई भाभी को रेलवे स्टेशन छोड़ने जाया करता था। और वहां वो देखता था कि कैसे भाभी का भाई एक बैग में भाभी के लिए विदाई लेकर आता था। जब उसकी शादी हुई तब अवंतिका ने उससे कहा भी, देवर जी तैयार हो जाओ, अब आपको भी कई मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अमन अवंतिका भाभी के कहने का तात्पर्य समझ गया था। भाभी, अब तो सीधा आर या पार की ही बात करनी पड़ेगी। भैया ने जो डिसीजन लिया वो मैं नहीं ले सकता। आखिर मुझे तो इसी जगह पर रहना है। मेरी तो नौकरी भी यही है। देखता हूँ क्या कर सकता हूँ इसमें। यह कहकर अमन चुप हो गया। अमन ऑफिस से घर आया तो देखा साधना और मालती जी मुंह फुलाए बैठी थी। अमन को देखते ही मालती जी बोली, अमन देख, तेरी पत्नी ने आज मेरी और साधना की कितनी बेइज्जती की है। यह सुनकर पहले तो अमन हैरान रह गया, लेकिन जब उन्होंने सारी बात बताई तो उसे समझते देर नहीं लगी कि आखिर क्या हुआ होगा। उसने अपने आप को शांत रखते हुए कहा, हाँ मम्मी, अब मैं भी क्या कर सकता हूँ। मैं तो वैसे ही परेशान हूँ। आज जीजा जी का भी फोन आया था। कह रहे थे कि तुम्हारी दीदी को जो सामान दिलाते हो वो कम से कम 3 दिलाया करो। मेरी भी दो दो बहनें हैं, उनके लिए भी तो चाहिए। अरे हम क्या देंगे सामान, बेटी की नंदों को तो मौके पर ही दिया जाता है। ऐसे हर बार की लाख थोड़ी ना है। जो जितनी बार बेटी मायके जाएगी तो उसकी विदाई के अनुसार उसकी ननदों को भी देंगे। मालती जी तुनकते हुए बोली, क्यों, दीदी भी तो लेकर आती हैं यहाँ से। फिर जीजा जी और दीदी के ससुराल वाले क्यों गलत हैं। अरे मैं तो तुम्हारी अकेली बहन हूँ, पर मेरी तो दो दो नंदे हैं। आखिर मेरा मायका लुटाने के लिए थोड़ी ना है। अब की बार साधना दीदी बोली, अच्छा दीदी, खुद के मायके वालों के पैसे खर्च हो रहे हैं तो दर्द हो रहा है, और अपनी भाभी के मायके वाले कुछ नहीं। क्या उनके पास कुबेर का खजाना भरा पड़ा है जो हर बार तुम पीछे पड़ जाती हो। अच्छा, तो मेरी बेटी को देने के नाम पर ये सब सुना रहा है। खबरदार एक भी शब्द बोला तो देख लेना। फिर क्या देख लेना मम्मी, कहीं ऐसा ना हो कि बेटी के चक्कर में आप अकेली रह जाओ। और जहां तक मुझे लगता है तुम्हारी बेटी तो तुम्हारी सेवा करने वाली नहीं है। जो खुद अपना मांग मांग कर काम चला रही हो वो तुम्हारे लिए क्या कर लेगी। अपनी बेटी को देना है तो अपने दम पर दो ना। किसी और पर बोझ क्यों डाल रही हो, अमन ने कहा। अमन की बात सुनकर मालती जी ने साधना की तरफ देखा, जिसके खुद के चेहरे पर से हवाइयां उड़ी हुई थी। आखिर ये देखकर मालती जी चुप हो गई। उसके बाद उन्होंने दोबारा कभी अपनी बहुओं को एक जैसा दो दो सामान लाने के लिए नहीं कहा, और ना ही कभी किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा।